अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और ये है संडे की सुबह और रात की जो अलसी के लड्डू मैंने बनाए और उसकी वीडियो डाली तो आप यकीन करें बस उसने कमर का कर दिया था बेड़ा गर्क। एक तो नॉर्मल आप एक अपनी जगह पे काम करते हो ना, जैसे किचन में, तो वहाँ तो चाहे जितनी मर्ज़ी देर खड़े रहो पर ये हाल नहीं होता। अब यहाँ बैठना उठना वो सिलेंडर के ऊपर बनाया मैंने। और मेरा ये था कि चलो बच्चे भी इंटरटेनमेंट मिलेगी, बच्चों को भी तो आनी चाहिए, सीखनी चाहिए ये चीज़ें ताकि उनको पता चले। तो बच्चों ने बड़े शौक में लड़े भी झगड़े भी और उन्होंने हमारे साथ लगे रहे। और बस एंड हो गया था उनकी नींद का, ज़ाहिर सी बात है 1:30 बज गया था हमें करते करते रात। तो फिर सब अनाबिया माहीन और राफ़े तो पहले ही सो गए थे। अनाबिया 1:30 बजे सोई और सबूर भी तकरीबन इतने बजे सो गए थे, बल्कि बाहर क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो अब्दुल सबूर ना उनको देख रहे थे क्योंकि सैटरडे नाइट ना यहाँ पर बच्चे अक्सर गली में मैच खेलते हैं लेट नाइट तक। तो बस फिर सुबह उठने में भी देर हुई, हमें 11:30 बजे मैं उठी। और यकीन करें मेरी कमर में इतना दर्द कि मेरे से उठा ही ना जाए ना बिल्कुल भी। तो फिर मैंने अपनी बेटी से दवाई नाश्ता किया पहले, फिर मैंने उसे कहा यहीं पहले दवाई दो, पहले मैं दवाई खाऊंगी फिर सारे काम करूंगी। तो बस फिर मैंने दवाई खाई नाश्ता करते ही। उसके बाद फिर मैं आ गई सफाई करने के लिए। और आप यकीन करें रात को मैंने जो वीडियो में दिखाया था मैं क्लीन करके सोई थी सब, लेकिन वो जो हमने बनाए थे ना अलसी के लड्डू, तो उसका चूरा फिर भी कहीं कारपेट पे चिपका था। तो ना यानी कि हवा से भी उड़ा वो, जैसे एकदम बाहर से हमारे ना हवा आती है दरवाजे में से तेज़, तो उड़ रहा होगा तो वो सोफ़ों के नीचे। और बस इतना रात को सफाई करने के बावजूद भी लगा ही नहीं कि सफाई हुई हुई है। और ना आज मेरी आवाज़ इस वजह से ख़राब हो रही है कि फ्राइडे वाले दिन से ही मुझे बहुत ज़ुकाम हो रहा था, जैसे काफ़ी शदीद अटैक हो रहा था ज़ुकाम का। तो हफ्ते वाले दिन हर रात में थोड़ी तबीयत बेहतर थी तो मैंने किया था काम, लेकिन अभी ज़ुकाम में ज़ाहिर है आपको पता है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। और कहते भी हैं कि ज़ुकाम को तो दवाई नहीं लेनी चाहिए, यानी वो अच्छा होता है थोड़े दिन उसको अगर हो तो सही होता है वो। और ये बस सुबह की मैंने डस्टिंग वगैरह करी और सारे सोफ़े वगैरह दोबारा झड़े थे क्योंकि अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कि इन पे कुछ ना कुछ है। तो बस जी लगी हुई थी मैं अपने काम पे। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को पे कमेंट करें। और अभी बहुत अच्छी यानी रिज़ल्ट आ रहा है मेरी वीडियो पे ना लोगों के देखने का, यानी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो बस इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर दिया करें। और अच्छा बुरा जो भी लगता है वो भी बताया करें और कुछ मशवरा भी दे दिया करें। तो बस ये मैं मेहनत में लगी हुई हूँ, इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। बस उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस देखते रहें आप मेरा व्लॉग। ये देखें कैबिनेट में से भी सारा सामान निकाल के बाहर रख देते हैं मेरे हस्बैंड। अल्लाह मैं इतना तंग आ जाती हूँ, यानी इस कैबिनेट को हर दूसरे दिन बाद मुझे सेट करना पड़ता है। और जब मैं उनको कहती हूँ ना कि ये क्या कर दिया, सामान जगह पे नहीं रखा, तो आगे से कहते हैं मैंने क्या फैलाया मैंने क्या रखा है इधर। यानी कि सब
बेड़ा गर्क भी कर देते हैं, फिर कहते हैं मैंने कब किया, और फिर कहते हैं तुम्हारी चीज़ें हैं। और जबकि यकीन करें हमारा कुछ भी इसमें कैबिनेट्स में नहीं होता। बस ये नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाले, उसमें केचप के पाउच हैं एवरीडे रखा हुआ है, यानी कि मैं इधर वो सामान रखती हूँ दायरा किचन में जो ख़राब होता है। तो अभी नीचे ये कैबिनेट्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि बहुत सारा सामान आ सके। और ये ऊपर वाली कैबिनेट में मैं सारी जैसे अपनी बेकिंग की चीज़ें, केचप, मायोनीज़, पत्ती, और यानी कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो रखती हूँ कि ये ख़राब ना हो। तो बस सारा समेटती रहती हूँ। ऊपर से ये जो शीशे का कॉर्नर बना हुआ है, यहाँ भी मैं समेटती रहती हूँ, फिर भी ये लोग फैला देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अभी मैंने सफाई करी है, तकरीबन 15 दिन हुए होंगे, तो अब फिर डस्ट बैठी हुई है। यकीन करें मैं इतना तंग आ जाती हूँ इस मिट्टी से। और ना अब कुछ अरसे यानी 2-3 सालों से ना, ये जो ठंडा मौसम होता है, जैसे मौसम चेंज हुआ, तो मुझे ना ये बहुत एलर्जी अटैक कर रही है। अगर मैं रखे हुए कपड़े जैसे ये स्वेटर वगैरह निकालती हूँ, सिर्फ निकालने में ही मुझे ना एलर्जी हो जाती है। पता नहीं कुछ ये 2-3 सालों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बस हफ्ते वाले दिन भी ना मैंने अपने बच्चों के और इनके बाबा के कपड़े निकाले थे, तो वो भी ना बस उस वजह से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, कि इतनी हुई कि बस शाम को फिर ना मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा था हफ्ते वाले दिन। फिर मैंने कहा चलें ये आएंगे तो मैं दवाई ले आऊँगी, लेकिन फिर ये आए तो आपको पता है जब हस्बैंड घर में आते हैं तो खुद ही तबीयत ठीक हो जाती है। और ये देखें, ये भी मेरे हस्बैंड के काम है। अभी इतवार के नाश्ते के बर्तन मेरे पड़े हुए हैं किचन में, लाइट नहीं है, लाइट चली गई थी हमारी। और ना यहाँ पे ये बकरों का दाना बनाया। पहले इन्होंने दाना बनाया तो मेरी दूसरी बाल्टी में भर के रख दिया, पूरा हफ्ता मुझे बाल्टी नहीं दी। अब ये बड़ा वाला टब है, इसमें धोते हैं, जैसे पानी से निकालते हैं कपड़े, तो अब इसके अंदर दाना डाल दिया। मैंने कहा अल्लाह, मैं कैसे क्या क्या समेटूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती। और ये मेवा थोड़ा सा निकाला, उसको धूप लगा के रख दिया बकरों को खिलाने के लिए। और ना अब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब मैं इसको उठा के इधर रखूँगी उधर रखूँगी, बस ऐसे ही होता रहेगा। और ये पंखा स्टैंड फैन मैं कह रही थी रख दूँ, क्योंकि अब यह मौसम तो है नहीं इसे चलाने का, फिर मिट्टी ज़ाहिर है इसके अंदर भी जाएगी तो ख़राब हो जाएगा। अभी तो जब तक रखा है तो मैंने चलो यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों की इस्त्री करके रख देती हूँ इसके ऊपर, हटाऊँगी अब 1-2 दिन में इसको भी। और ये बेड रात तक तो बिल्कुल साफ़ था, जिस सुबह बच्चे जल्दी उठे इन्होंने सारी बेडशीट वगैरह कर दी ख़राब। तो खैर फिर बच्चे भी कहाँ जाएंगे यहाँ नहीं बैठेंगे, तो बस ये हल्की सी बेडशीट ही सही करनी थी, बाकी तो सारा सही था। बस ये ऐसा होता है जो माहीन है ना, वो अपना बैग लेके बैठ जाती हैं बार बार कॉपियाँ। अब ये यहाँ पे मैंने लगाने शुरू कर दिया झाड़ू। और इस कमरे में वैसे हमारे इतना कचरा नहीं होता, वही बस मैंने बताया ना कि रात को कोशिश करी थी कि सब साफ़ हो जाए, लेकिन फिर भी। और ये मेरे सिलाई का थैला है, मैं कपड़े सी रही हूँ, फिर दूसरे निकालती हूँ, फिर ये थैला बड़ा हो जाता है, फिर ये छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है। असल में ऐसा है कि अब जो रमज़ान आएगा, क्योंकि देखें छोटे बच्चों के साथ ना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े कपड़े ला रही हूँ बच्चियों के, और ना मैं सी के रख रही हूँ, क्योंकि रेडीमेड कपड़े आपको पता है उसकी सिलाइयाँ निकल जाती हैं। और अब की दफ़ा जो मैंने लिए वो तो बहुत ही बुरे निकले ना, तो बस मैंने सोचा नहीं, मैं खुद थोड़ा थोड़ा करके सिलाई कर लूँगी, तो मैं खुद सी लूँगी कपड़े। ये देखें रात को सफाई करने के बावजूद भी कचरा देखें कितना है। बस ये है कि यहाँ की लगा दी है मैंने झाड़ू, फिर मैंने बेसन वगैरह सारा धोया था। उसके बाद ना ये यहाँ पर बैठ के हमने जो लड्डू बनाए थे, तो वो यहाँ ना कुछ मुझे चिकना चिकना सा लग रहा था, जैसे घी वगैरह गिरा होगा और वो सामान गिरा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं। बस अब मैं करूँगी अपने घर की धुलाई। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।